मुंसिफे दौरा मुझे हर मसअला हल चाहिए ना, बोलिए। मुंसिफे दौरा मुझे हर मसअला हल चाहिए। मुंसिफे दौरा मुझे हर मसअला हल चाहिए। अरे फैसला जो मुकम्मल है मुकम्मल चाहिए। फैसला जो नामुकम्मल है मुकम्मल चाहिए। बोल पड़ते हैं तो मोदी भाग जाता है, सिकंदर भाग जाता है। हमारी खामोशी को, ये भी शेर चलते चलते बहुत खूबसूरत सा शेर है, क्योंकि जब भी कोई मर्द मुजाहिद अगर बंदे सामने आ जाता है तो ये शेर मेरा है कि आज के दौर में इंसाफ कहाँ है राही, आज के दौर में इंसाफ कहाँ है राही। बेगुनाही को सलाखों में डाल देते हैं। आ जाए मेरी औकात जरा उनसे ये जाकर कहना, मेरी औकात जरा उनसे जाकर कहना। आ जाए जिद पे तो कोहराम मचा देते हैं। ये वो है राशिद अनवर, ये मौलाना अब्दुल्ला सालिम खान कासिम चतुर्वेदी। कौन कौन इन दो बेबाक सपूतों को याद करते हैं, इनको अपनी दिलों में बसाते। एक मरतबा हाथ उठा के जोरदार ताली बजा दें। माशाअल्लाह। देखिएगा ये भी शेर में पेश करता हूं। राशिद भाई मुस्कुराइए नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग ऐसे दीवाने हैं कि आपको इस मरतबा आपके सर पे सेहरा डालकर छोड़ेंगे। बदल कर देखिए, अगर राशिद भाई आपके पैर आपके उम्मीदों पर न उतरे तो कान पकड़ कर इनको कुर्सी से उठाकर बाहर फेंक दीजिएगा कि जाओ। एक मुखिया नहीं पहुंचा सकता। आज जो लोग 50-60 हजार रुपए खर्च करके प्रोग्राम करते हैं वो पार्टी के लिए नहीं करते, वो अपने लिए करते हैं। पार्टी के लिए काम कौन करता है? जिसके अंदर कौम और समाज की हमदर्दी, वो पार्टी के लिए अपने जेब खास से पैसा लगा करके काम करता है। बहरकैफ ये सब चीजें रूमर हैं कि नहीं राशिद भाई तो कमजोर है, या अब्दुल्ला साहब कमजोर है, या फलां साहब कमजोर है। पार्टी देखिए अच्छे कार्यकर्ता पर भरोसा करती है, पार्टी अच्छे मेहनती लोगों पर भरोसा करती है। इसलिए ये ख्याल दिमाग से हम सबको निकाल देना चाहिए। पार्टी से अच्छी उम्मीद रखिए, इंशाअल्लाह पार्टी बेहतर फैसला करती है और करेगी। और इस बार आपके अररिया विधान से वो विधायक नहीं कर पा रहा है तो फिर उसको कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे भाइयों, इसीलिए हम लोग वोट करते हैं तरक्की के लिए। अगर तरक्की न करे कोई भी नेता हो, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई भी नेता हो, हम भी अगर कभी एमएलए बन गए, अगर हमने काम नहीं किया तो हमारे भी गर्दन पकड़कर लोगों को उतारना चाहिए। लेकिन गलती हमारी है। हम कभी कभी ऐसा होता है कि अरे नहीं फलां पार्टी को जिताना है, फलां को हराना है, फलां सेक्युलर पार्टी है, बीजेपी नहीं तो जीत जाएगी। आज तक पिछले 75 वर्ष में हमने क्या किया? यही किया है ना कि फलां को जिताओ, फलां को हराओ। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि आप भी जीत सकते हैं? कभी नहीं सोचा आपने। आप जीत सकते हैं। आप कैसे जीत सकते हैं? मिसाल के तौर पर आप यहाँ कहेंगे कि मौलाना हम कैसे जीत सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा हम पूरे बिहार में मेहनत करेंगे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओवैसी साहब मेहनत करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 20 सीट जीत सकते। 20 सीट में तो सरकार नहीं बनती ना, तो फिर जब सरकार नहीं बनेगी तो इनको जिता कर क्या फायदा? ये बात जहन में हमारी आती है। आपको एक बात बता दूं, 20 सीट सरकार में, सियासत में 20 सीट की बड़ी कीमत है। बताओ कैसे? एक मिसाल देता हूं। कर्नाटका में किसी जमाने में, अभी बल्कि 15 साल पहले की बात है, कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी और जेडीएस के गठबंधन से वहां का सीएम बना थे।
जेडीएस के पास मात्र 35 या 37 या 38 एमएलए थे, तो रूल और ज़ाब्ते के हिसाब से सीएम किसका बनना चाहिए? कांग्रेस का बनना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का सीएम नहीं बना, बल्कि जेडीएस का, जिसके पास सिर्फ 35 सीट थी, 35 एमएलए था, उसकी सरकार बनी। क्योंकि उसने कहा कि मेरे पास 35 विधायक हैं, अगर आप मुझसे हाथ नहीं मिलाओगे, सीएम नहीं बनाओगे, तो मैं बीजेपी के साथ अलाइन कर लूंगा, उनके पास जाकर मैं सरकार बना लूंगा और तुम अपोजिशन में आ जाओगे। तो कांग्रेस ने डर कर कहा कि भाई कोई बात नहीं, तुम ही सीएम बन जाना। तो बताइए 35 सीट लेकर वह सरकार बन सकता है? तो मेरे भाइयों, 20 सीट की कीमत नहीं हो सकती? एकदम हो सकती। अगर 20 सीट आपके पास है, मिसाल के तौर पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास है, और पटना में तेजस्वी को, कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए 15 सीट की अगर आवश्यकता पड़ जाए, जरूरत पड़ जाए, क्योंकि 20 सीट आपने मजलिस को जिताया हुआ, अगर वही 20 सीट की उनको जरूरत पड़ती है तो वो किसके पास आएंगे? मजलिस के पास आएंगे। क्या वैसी साहब हमारी सरकार बना दीजिए। कौन? तेजस्वी। वो तेजस्वी जिसको कल एक न्यूज वाले ने पूछा कि जरा तेजस्वी बताओ, आई लव मोहम्मद पर बेगुनाह लोगों के ऊपर एफआईआर हो रहा है, मुसलमान तुमको वोट करते हैं, तो तुम क्या जवाब, क्या आपकी क्या राय है? उनको बोलना चाहिए उस वक्त में, क्या ये तो धार्मिक मामला है, मजहबी मामला है, हर कोई अपना अपना परमात्मा और अपने अपने गुरु ग्रंथ को और अपने अपने गुरु को इज्जत से नाम लेते हैं। किसी के खिलाफ किसी को कानूनी इल्लीगल कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अगर कोई आई लव मोहम्मद बोला है तो उनका अकीदा है, अगर कोई जय श्री राम बोलता है तो उनका अकीदा है, अगर कोई वाहे गुरु बोलता है तो उनका अकीदा है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट देना था उसको, लेकिन उसने क्या कहा? तेजस्वी साहब ने यह कहा कि हम अभी बिहार के इलेक्शन में बिजी हैं, हमारे मोहम्मद के ऊपर नाम लेने पर पाबंदी लग रही है और तुम्हें ढाकी भर भर कर वोट दिया जाता है, तो तुम मुसलमानों के लिए नहीं बोलते हो। तो मेरे भाइयों, कौन बोलता है? हर जगह पर अवैसी बोलता है, तो हमारा वोट अवैसी को जाना चाहिए कि तेजस्वी को जाना चाहिए? तो बहरकैर ये एक लॉजिक है जो समझने के लिए आप सबको नए सिरे से सोचने की जरूरत है। दूसरी बात एक ये बताऊंगा कि बहुत से लोग ये कहते हैं